और साथ में अपना देसी ट्रेडर्स बार है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उस पर भी वीडियो आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें एक अच्छी खबर कि देखिए युद्ध का तो चल ही रहा है, उसके लिए तो आदमी देख ही रहा है। जो चीज़ है कहीं कुछ भी भरोसा मत करिए। अभी जिस तरह कोरोना में सरकार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना डेली बताती थी ना, उसी तरह इसका भी डेली अपडेट दे रही है। तो आराम से देखिए और उससे समझ लीजिए, है ना। फालतू का न्यूज़ चैनल देखिएगा तो अभी न्यूज़ चैनल ज़्यादा पाकिस्तान का बता रहा है, क्योंकि सरकार ने जब गाइडलाइन शुरू किया तो न्यूज़ चैनल अब पाकिस्तान का ज़्यादा रिपोर्ट दे रहा है, ना कि इंडिया का। तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है, जो हम लोग का ये रहता है एसआईपी डाटा। तो एसआईपी डाटा में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा रहा है एसआईपी डाटा। तो एसआईपी डाटा ठीक रहा है। एसआईपी डाटा जो है वो बढ़िया रहा है। और मार्च और अप्रैल में एसआईपी डाटा 26,632 करोड़ का आया है। तो ये आपको अप्रैल का जो डाटा आया है वो मार्च और फरवरी के डाटा से बढ़कर आया है। और देखा जाए तो अभी तक का सबसे ज़्यादा एसआईपी डाटा आया है। देखिए एसआईपी डाटा क्या है कि ये फंड जो है पब्लिक म्यूचुअल फंड को देती है, अपना पैसा लगाती है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड उस पैसा को मार्केट में लगाता है। तो अच्छा बात है ना, अच्छा बात है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ही कुल मिला के अच्छा है, तो बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर ही लोगों का भरोसा अभी भी मार्केट पे बना हुआ है। लोगों का भरोसा मार्केट पे बना हुआ है। तो इसका बेनिफिट आपको दिख रहा है कि डीआईएस ने जो खरीदारी किया है वो इसी बेस पे किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक का सबसे बड़ा एसआईपी डाटा आपके सामने आया है। ठीक है, तो अच्छा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि डीआईएस का हाथ कैसे मजबूत हो रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से डीआईएस का हाथ मजबूत हो रहा है। और डीआईएस कल की गिरावट में 7,277 करोड़ का खरीदारी किया है। आखिर डीआईएस अपने पास नहीं ना रखेगा जी, पैसा तो लगा ही करेगा मार्केट में, क्योंकि उसका तो हर महीना पैसा आ रहा है 26,000 27,000 करोड़ अब पैसा आ रहा है, तो उसको तो लगाना ही लगाना है। हाँ, गिरावट में क्या होता है कि एसआईपी थोड़ा कम हो जाता है। ये बात है कि गिरावट में एसआईपी कम हो जाता है, तो जिस कारण से मतलब थोड़ा सा मार्केट में हल्का सा डर होता है। लेकिन डीआईएस को तो लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड है वो आपको अप्रैल में म्यूचुअल फंड ने अपने सेक्टर आधारित पोर्टफोलियो में रणनीतिक बदलाव किए हैं, और जिसमें डिफेंस सेक्टर का वेटेज को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, किस सेक्टर का वेटेज बढ़ाया गया है? डिफेंस सेक्टर का। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग को समझ के चलना है। और डोमेस्टिक साइकिल्स का जो है वेटेज बढ़ाया गया, तो डिफेंस सेक्टर का वेटेज बढ़ाया गया है। तो ऑलरेडी हम लोग ने भी डिफेंस को ले रखा है और होल्ड कर रखा है। तो ये मोटा मोटी जानकारी है जो कि होना चाहिए, है ना। तो ये सब अच्छी खबर भारत में चल रहा है कि भाई मतलब पैसा के मामला में ये सब चीज़ चल रहा है। बाकी तो युद्ध अपने चरम सीमा पे चल ही रहा है, वो चीज़ आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होने को है, तो उसमें हम क्लियर डिस्कस करेंगे। ऐसी स्थिति में जब आप देख रहे हैं कि युद्ध का माहौल है, चाहे जो भी है, यहाँ पर ही एसआईपी आके हमारे म्यूचुअल फंड का हाथ मजबूत हो रहा है। और डीआईएस भी दबा के खरीदारी किए हैं, कल की बात है। तो मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। और कल जो है डीआईएस ने 75.93% का अपना होल्डिंग कर लिया है। एक दिन में इतना बड़ा जंप कितना था? तो ये 69 था। एक्चुअली क्या है डीआईएस, अरे जा मिट गया। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ डेट वाइज, डीआईएस का डाटा है। तो ये है 8 तारीख को, है ना, 8/5 को कितना था? तो डीआईएस का पोजीशन 8/5 से पहले था 64। तो 64 से इसने बढ़ा के 69 किया। कितना परसेंट करता? 4.45। ठीक है, उसके बाद 9 तारीख को क्या हुआ? तो 9 तारीख को इसका पोजीशन हो गया 75.93। कितना खरीदा? 6.83%। तो डीआईएस 2 दिन में आपको 11.5% के आसपास की खरीदारी किया है। तो ये तो मतलब काफ़ी अच्छा है ना। ये अच्छा है, ये गुड, अच्छा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो डीआईएस का पोजीशन हाई होता है। ठीक है, डीआईएस का पोजीशन हाई होता है। मार्केट में जब भी गिरावट होती है उस समय देखिएगा डीआईएस का पोजीशन हाई होता है। एक कोरोना ही एक ऐसा समय था जिस समय, ये मैं डीआईएस का जो पोजीशन बता रहा हूँ इंडेक्स का, मैं लॉन्ग पोजीशन बता रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट होता है ना, तो मैं लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ। एक कोरोना ही ऐसा काल था जिसमें डीआईएस का 5% का भी हमने देखा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा अनिश्चित हो गया था। बाकी युद्ध है तो युद्ध वगैरह तो जो भी है, ये जो चल रहा है ये तो चलने दीजिए, इसको कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये इसमें क्या है, आपका ट्रेन थोड़ी रुक रहा है, आपका मतलब सारी अर्थव्यवस्था थोड़ी रुक रही है। थोड़ा-सा क्या है कि टूरिज़्म सेक्टर पे दबाव हो जा रहा है, बस मोटा-मोटी यही है। थोड़ा-सा जो एयरलाइंस में हल्का दबाव हो जा रहा है, बाकी तो देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। कोरोना जैसा थोड़ी है सर कि पूरा लॉकडाउन, वो सिचुएशन थोड़ी है। थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत झटका होगा। तो इस समय इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका निकल के सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको अच्छा मतलब, इसलिए मेरा कहने का ये सेंस है कि जब ये खत्म होगा तो यहाँ से बहुत जल्दी वी टाइप का रिकवरी देखने को मिलेगा। इसलिए डीआईएस ने 2 दिन में 11.5% का पोजीशन बना लिया है। और निफ्टी कहाँ है? 24,000 के पास ही तो है। 22,273 अब टूटना तो बड़ा मुश्किल है ना। अब ये पोजीशन पे जब 75 पोजीशन पे आप सोचिएगा कि 22,000 आ जाए, यहाँ से निफ्टी 2,000 पॉइंट नीचे चला जाए, मुश्किल है। मेरा जो पर्सनली मानना है मुश्किल है। अब क्या होगा? अब जो है पब्लिक का
अभी तक पब्लिक पे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन अब हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को पता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। पब्लिक का जो 8 तारीख को बॉटम बन गया था, इधर रिसेंट में आप देखिएगा 43 पॉइंट इतना परसेंट, रिसेंट में इससे कम नहीं है। रिसेंट में अगर मैं देखूं तो 43 से आपको कम दिखेगा ही नहीं। आप इधर आप 6 महीना का भी देख लीजिए, 1 साल का भी आप चले जाइए तो आपको 43 का लेवल नहीं दिखेगा। मैं आपको नवंबर क्रॉस कर गया, मैं आपको अक्टूबर आ गया, अक्टूबर 15 तारीख को भी 61.98 था, ठीक है। और भी पीछे बोलिएगा तो चले जाएंगे, मतलब ये बहुत कम था। तो मैंने बोला था ना कि पब्लिक का बॉटम मार्केट का टॉप बनता है। तो यहाँ इसका जो है, अब इसमें 33 तक भी जाता था तो मेरा उम्मीद था कि और 10% पब्लिक कम कर सकता है। पब्लिक इन द सेंस क्लाइंट को कह रहे हैं। तो यहाँ 9 तारीख को क्या हुआ, इसका पोजीशन देखिए 47.70 बढ़ गया। सॉरी माफी चाहेंगे, मैं ये DIS का लिखा गया, 45.82% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये 2.74। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे इसका पोजीशन बढ़ता जाएगा, इसका पोजीशन बढ़ता जाएगा, इसका पोजीशन ऑलरेडी बढ़ गया है। तो आप ये लेवल देख रहे हैं, ये DIS 80 तक जाएगा, ठीक है, और पब्लिक 60 तक जाएगा, और फिर मार्केट का वो तकरीबन बॉटम बनता हुआ दिख जाएगा। प्रो का भी पोजीशन बढ़ेगा, FIS कम करेंगे तो वो मार्केट का रिसेंट का बॉटम बनता हुआ दिख जाएगा। वो आपको हो सकता है कि 200-400 पॉइंट, और मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये डाटा मेरे को जो समझ में आता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि साहब जो समझ में आता है ना वही हम बात करते हैं, और वही अपना स्ट्रेंथ है। आपको ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत मतलब हार जाएगा, पाकिस्तान चढ़ाई कर देगा, एरिया ले लेगा, ये सब कुछ लगता है आपको? तो ये लग रहा है कि भारत अभी जो कर रहा है वो थका रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो कर रहा है वो सोच रहा है कि हम, देखिए कोई भी वार होता है ना, तो कोई भी वार होता है तो एटलीस्ट 10 डेज उसका डिसीजन निकलने में लगता है। तो आप बोलिएगा 10 डेज, हाँ क्या है ना, जब इससे वार होता है तो इधर से किसी ने कुछ किया तो फिर इधर से किसी ने कुछ किया, इस तरह का चलता है ना। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान पूरा अपना फोर्स इसलिए लगा दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि अभी कोई ना कोई वर्ल्ड के बड़े देश बीच में मध्यस्थता के लिए आ जाएंगे और उनकी भी साख बची रह जाएगी। और भारत बोल रहा है कि देख, हम तो अभी तक जो भी ठोके हैं वो अपने जगह पे ठोके हैं और आगे भी ठोकेंगे, तो आप कर रहे हो, हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है कि भैया 100% न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि ड्रोन नहीं होगा, आखिर उसके पास भी कम से कम मेरे अनुमान से 20 से 30 हज़ार के आसपास तो ड्रोन होना ही चाहिए, इससे कम क्या होगा। 20 से 30 हज़ार ड्रोन होना चाहिए। अब डेली जिस तरह चल रहा है 2000 ड्रोन, 500 ड्रोन, 1000 ड्रोन मार के गिरा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान 10 दिन के बाद घुटने पे, मतलब उसका सोचने पे हो जाएगा, है ना। और वो चाह रहा है कि कोई ना कोई बड़ा शक्ति एंट्री मारे और हम लोग पे मध्यस्थता करा ले, जिससे उसकी भी साख बनी रहे। भारत बोल रहा है भाई हम तो मिलिटेंट पे कर रहे हैं, तो आप बीच में कूद रहे हो। तो ठीक है, वो अपना अपना जगह है दोनों का, लेकिन अपना जो देश है उसका ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को और खंडित खंडित कर दे। तो इस मामले में जो चल रहा है, तो इसमें अपना शेयर मार्केट क्या है, जो DIS की बाइंग है वो हमको ये बोल रहा है कि निफ्टी आपको 23,632 अच्छा सपोर्ट में आता है, 23,264 इससे नीचे मेरा देखने का जो है ना वो, चलो 22,780 बस हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। हम यहाँ तक, हाँ मतलब ठीक है, यहाँ तक हम काफ़ी है, ये बहुत विपरीत कंडीशन में यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि 1000 पॉइंट का भी मान लीजिए मोटा मोटी आप कर लीजिए 1000-1200 पॉइंट, तो तकरीबन मार्केट अपने आप में हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कि भारी मात्रा में पैसा आना शुरू हो जाएगा, अभी आना शुरू हो गया है। DIS एक दिन में 7,500 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लग रहा है, उधर इंडेक्स फ्यूचर को भी लॉन्ग किया जा रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से चल रहा है, तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ ज़्यादा 500-700 पॉइंट, ठीक है, इतना तो हम ऐसे ही गिर जाते हैं भाई। तो ये समय इन्वेस्टमेंट का है और सही जगह इन्वेस्ट करके होल्ड करने का, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप जो है ETF में हैं, और निफ्टी को अगर कवर करते हैं तो हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं, ठीक है, एकदम एज इट इज इसी का चाल में चलता है। अगर आपको यहाँ सपोर्ट लग रहा है तो आप निफ्टी 20 उस समय लिमिट ऑर्डर लगा के बाई कर लीजिए, ऐसे मार्केट में भी कर लीजिएगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने का और मूड बना रहा है, लेकिन ठीक है। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।